शांति। आज 6 सितंबर की मुरली के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। तो आज बाबा ने जैसे हमें बताया सुखधाम का रास्ता, सुख की तरफ जाने का रास्ता बताया, वैसे ही हम आत्माओं को भी कहाँ पर बताना है? सबको सुख धाम का रास्ता बताना है, यानी सब आत्माओं को सुख के रास्ते पर लेकर के जाना है। तो सुख धाम के रास्ते पर चलाने के लिए सुख क्या है, इसका वही कल बताया था कि बुद्धि, पहचानना, चुनाव करना और जिम्मेदारी। अर्थात क्या है, जब तक हम सुख क्या है वह पहचानेंगे नहीं तो सबको सुख दे कैसे पाएंगे, है ना। ओरिजिनल सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है, और भगवान ने हमें सुखधाम का रास्ता जो बताया है उससे हमें क्या मिला है, वही रास्ता तो हम दूसरों को बता पाएंगे ना। तो सुख आप किसको समझते हो, है ना। धन दौलत में अगर सुख समझते हो तो फिर उसको धन दौलत का रास्ता बताना चाहोगे आप कि भाई इसको धन मिल जाए। और रिश्ते ठीक हो जाने को सुख समझते हो तो आप बोलोगे कि रिश्ते ठीक हो जाए। तो यह सुख नहीं है, है ना। सुख कौन सा है कि जैसे भगवान ने आपको बताया कि आपकी फिक्र हुई, चिंता हुई, डर हुआ कि मेरे बच्चे कहीं बिगड़ न जाए या बिल्कुल दुख के रास्ते पे चले गए। तो भगवान का ऐसा हमारे प्रति ऐसा क्या प्रेम है जिसकी वजह से उन्होंने हमें सुख का रास्ता बताया है। तो जब हम परमात्मा की बातें सुन पाएंगे सही ढंग से, कल बताया ना कि बुद्धि जो है अगर आम केंद्र के बजाय राम केंद्र की आवाज सुन ले, परमात्म केंद्र की आवाज सुन ले, तो सही प्रेम की पहचान कर पाएगी, सही सुख की पहचान कर पाएगी। तो चलो आज हम देखते हैं वास्तविक सुख क्या है या वास्तविक प्रेम क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि जो मैं के केंद्र से जो आवाजें आती हैं वह कौन सी आवाजें हैं जिसको तुरंत हम पहचान लेंगे कि यह वास्तव में सुख दिख रहा है, लेकिन कैसा है, दिखावटी सत्य है ना। तो कैसे हम पहचानेंगे और कैसे परमात्म सुख को पहचानेंगे? जैसे हम सुख को पहचानेंगे तो बाहर भी हम सुख देना चालू कर देंगे, सुख का रास्ता बताना चालू कर देंगे। तो जैसे हम देखते हैं तो मैं के केंद्र से, अहंकार के मैं से, अशुद्ध मैं से जो आवाजें आती हैं उसकी 3 पहचाने हैं। कौन सी है? हाथी, लाठी, हाथी, साथी और लाठी। 3 तरह की आवाजें अगर आ रही हैं तो समझ लेना कि वह मैं से ही उठ रही है और वह मैं के सुख में हमें भगा रहा है जो सच्चा सुख नहीं है ना। तो हाथी का अर्थ क्या हुआ? मैं से आवाज आएगी किसी न किसी हाथी की। हाथी यानी बड़ी गाड़ी ले ले, बड़ा घर ले ले, कोई बड़ा फोन ले ले, ऊंचे स्तर के कपड़े ले ले, है ना। सब कुछ जो बातें आएंगी वो कौन सी आएंगी? अगर हाथी की बातें आ रही हैं, है ना, विषय वस्तुओं से जुड़ी बातें आ रही हैं, साधनों की बातें की, सुख की बात की जा रही है, तो तुरंत बुद्धि को देखना है कि ये आवाज कौन सी है। अगर हाथी की आवाज है, बड़ी बड़ी चीजें लेने की आवाज है, तो समझ लेना है कि मुझे उन आवाजों में फंसना नहीं है। ठीक बात है। दूसरी जो आवाजें है वह है साथी की। साथी की आवाज में से निरंतर आती रहती है कि मैं अधूरा हूं, अकेला हूं, किसी से जुड़ जाऊं, कोई ऐसा साथी मिले जो मेरे अकेलेपन को दूर करे। फिर कोई दोस्त की तलाश करो, है, कोई अच्छे से संग की तलाश करो, है ना। तो और विकारी आकर्षण भी होता है। तो ये तुरंत ही जब किसी साथी की तलाश, किसी की मिलने की इच्छा जागृत हो, किसी को फोन करने की इच्छा जागृत हो, किसी से बात करने की इच्छा जागृत हो, साथी की तलाश लगे, है ना, तो समझ लेना यह अहम केंद्र की आवाज है, आम केंद्र की आवाज है ना। तीसरी चीज है लाठी की आवाज। लाठी
लाठी मना वह जो दूसरों पर अपना कंट्रोल करना चाहता है, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, दूसरों के लिए खुद टीचर बनकर सिखाना चाहता है। भाई तू ऐसा न कर, बेटे को बोलेंगे तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर। पहले ही बताया कि तुम्हें सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीखने के लिए इस दुनिया में आए हो। पहले सीखो ना, सिखाने की प्रक्रिया तो बिल्कुल बंद कर दो, तुम्हारे कर्मों से ही लोग सीख जाएंगे, है ना। तो जब लाठी की आवाज आती है, किसी को कंट्रोल में रख करके सुख पाना चाहता है, किसी को मिल करके सुख पाना चाहता है, किसी को बाप बेटे को दबाना चाहता है, पति पत्नी को दबाना चाहता है अपने हिसाब से, पत्नी जो है बच्चों को दबाना चाहती है कि अपने हिसाब से चले। तो जो लाठी की आवाजें चलती है, जो कंट्रोल में रखना चाहती है, वह जो है वह आम केंद्र से आवाजें आ रही हैं। तो इस आम केंद्र से जो आवाजें आ रही हैं और उसमें जो तुम सुख समझ रहे हो, वह सुख का रास्ता नहीं बताना है। तो खुद ही सुख को अगर गलत समझ करके बैठे हो कि इस हाथी में सुख है, इस साथी में सुख है और इस लाठी में सुख है, तो फिर तुम्हारा चेहरा एक नहीं रहेगा, तुम्हारा मन बहुत सारी बातें और चिंतन में उलझ करके रह जाएगा। कहते हैं कि मन वश में नहीं, तो मन वश में कैसे? छोटा बच्चा है, बाहर से कुछ भी नई चीज सीख करके आएगा तो फिर उत्पात मचाएगा, फिर बाहर की कोई नई चीज पकड़ के आएगा तो फिर उत्पात मचाएगा। तो फिर जब आपका मैं जो है इस हाथी वाले विषय में फंसता है, इस साथी वाले विषय में फंसता है, इस लाठी वाले विषय में फंसता है, तो फिर नया उत्पात मचाता है, नए तरीके से विक्षेप आ जाता है उसके अंदर। फिर आपका ओरिजिनल चेहरा ओरिजिनल नहीं रहता है, आपके तो मानो चार चेहरे हो जाते हैं। कौन से चेहरे हो जाते हैं? एक तो दुनिया को जो दिखाते वो अलग चेहरा हो गया, परिवार में जो दिखाते वो अलग चेहरा हो गया, और घर में जो दिखा रहे हो मतलब स्वयं को जो देख रहे हो वो अलग चेहरा हो गया। और एक चौथा चेहरा है जो वास्तविक चेहरा है, जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हो। आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, तीन चेहरों ने ओरिजिनल चेहरे को ढक दिया है ना। तो सुख का आधार क्या है, पहले सुख क्या है उसकी परिभाषा को समझने के लिए आपको ये बताया कि मैं के द्वारा जो सुख मिल रहे हैं, आम केंद्र के द्वारा जो चीजें उठ करके सुख की कल्पनाएं कर रहे हो, वो सुख नहीं महादुख है। और खुद अगर इस सुख में उलझे हुए हो तो दूसरों को भी ऐसा ही सुख देना चाहोगे, है ना। घर परिवार सबको साधनों का सुख, सबको शादियां कराओ, सबको एक दूसरे को बड़ों की बात छोटा माने, छोटों की बात बड़े, ये सारी चीजें चलती रहती है ना। तो वास्तविक सुख क्या है? अब बात आती है वास्तविक सुख की, बात आएगी परमात्म केंद्र से। तो भगवान हमें जो सुख दे रहा है, भगवान जो हमें प्रेम दे रहा है, उसका आधार क्या है ना। तो भगवान का प्रेम जो समझ जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। तो आत्मा का जो गुण है, प्रेम सीखे बिना आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सुख का आधार तो प्रेम ही होगा, है ना। और प्रेम का आधार है ज्ञान, है। प्रेम का आधार ज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रेम भी आपको सीखना पड़ेगा। आप प्रेम आता है ऐसा कभी मत समझना। अगर प्रेम आपको आता होता तो फिर ज्ञान आत्मा का पहला गुण नहीं होता, आत्मा का पहला गुण प्रेम होता। भगवान आपको आकर के पहले ज्ञान नहीं सिखाते, पहले प्रेम सिखाते नहीं। तो पहला है ज्ञान और दूसरा है प्रेम। प्रेम यानी तुम्हें प्रेम सीखना पड़ेगा। तो सुख का जो आधार हो गया वह क्या हो गया? अंतर्मन से बाबा की आवाज सुनते हैं तो उस आधार पे जो सुख होगा वह कौन सा होगा? प्रेम होगा। तो अब हम प्रेम को समझते हैं तो हम दूसरों को सुखी कर पाएंगे, सुख का रास्ता हम दिखा पाएंगे और समझ पाएंगे कि वास्तव में सुख कौन सा है। तो अब बात आती है प्रेम की। तो प्रेम कौन सा है, किसको हम प्रेम कहेंगे? क्योंकि जहां प्रेम है वहां सुख तो होगा ही। जहां पे प्रेम हो और वहां सुख न हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए ना। तो एक तो इंसान होता है दुनिया में स्वयं से ही प्रेम करता है, वो स्वयं के स्वार्थों से ही प्रेम करता है, बस उसका भला जिसमें छुपा हो उन बातों से ही प्रेम करता है। वो स्वयं के प्रति स्वार्थी होता है, जिसमें उसका लाभ नहीं छिपा हुआ हो उन बातों से उसको कुछ भी लेना देनी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको, सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब होता है। एक तो वो स्वयं से प्रेम
करता है। दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार से ही प्रेम करते हैं। तो जो स्वयं से पहले वाले तल वाले जो लोग हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं, वो सारी दुनिया को पराया समझते हैं, दिल से सबको पराया समझते हैं। और दूसरी तरह के जो लोग हैं, सिर्फ अपने परिवार और सदस्यों के कुछ ही लोग होते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो उनसे वो प्रेम करते हैं, वो फिर दूसरे संसार में से चाहे उनको चोरी करनी पड़े, चाहे कुछ घूसखोर करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, उन सबको रिश्वत लेने में या दूसरों को दुख देने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। वो वहां से वो धन दौलत या दूसरों के दुख दे करके भी सब चीजें लेके आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार से ही प्रेम करते हैं, कुछ लोगों से ही प्रेम करते हैं। तो खुद के लिए तो प्रेम कर रहे हैं और बाकी सब लोगों से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पराया मान रहे हैं, तो उनको दुख देने में हिचकिचाते नहीं है। यह हो गया दूसरे तरह का प्रेम तल, जिसको प्रेम कह रहे, लेकिन वास्तविक प्रेम नहीं है। आपको स्वयं को देखना होगा कि आप कौन से तल पर हो। पहले प्रेम क्या है वह बात आपको सिखाई जा रही है। और तीसरी तरह के जो सबसे ऊंचे तल के जो प्रेम होता है वो होता है स्पिरिचुअल प्रेम, आत्मिक प्रेम, जो आध्यात्म से ही आ सकता है। ऐसा प्रेम कोई बिना अध्यात्म के समझ ही नहीं सकता है। परमात्मा शिव ही हमें वो प्रेम सिखाते हैं, इसलिए हमें वो सुख का रास्ता मिला है कि समभाव प्रेम। यह भी नहीं कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं का भाव भी नहीं, बस ऐसा कि मैं प्रेमी हूं, है ना। जैसे गर्म पानी किसी पर उबला हुआ पानी फेंक दो तो क्या होगा, ये ज्ञानी है तो इसको फपोले नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। यह गरीब है तो इसको फपोले आएंगे, ऐसा नहीं है। उसको अमीर है तो फपोले नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। सब पर फपोले आएंगे। तो गर्म पानी का तो एक ही गुण है कि अगर किसी पर गिरा तो फपोले तो आएंगे ही आएंगे। तो वैसे ही प्रेम एक समान है। प्रेम का एक गुण है कि वह खुद ही प्रेम ही बन गया है, प्रेम की बातें नहीं कर रहा है। बस मैं किसी प्रेमी को समभाव है, सबके लिए प्रेम है, चाहे वो आत्मा किसी जाति की हो, गरीब हो, अमीर हो, है ना। तो उससे इस बात का कोई फर्क, कोई पाप वाली भी आत्मा है तो भी उसको प्रेम है उससे, और पुण्य वाली आत्मा है तो भी उससे प्रेम है। उसके अंदर किसी भी बात का अंतर नहीं है। जैसे परमात्मा शिव सबसे प्रेम करता है, क्या कभी बाबा ऐसा तो नहीं बोला कि मैं इनसे प्रेम नहीं करता हूं, है ना। तो प्रेम का अर्थ पहला क्या हुआ कि हमें सबसे जिसको प्रेम हो, समभाव से प्रेम हो, किसी के लिए कोई परायापन न हो, सब अपने हो, तो उसको कहेंगे हम प्रेम। ठीक बात है। अब एक बात जो आगे आती है, प्रेम की अर्थ को अगर हम और गहराई से लेंगे, है ना, भगवान जो हमें प्रेम करता है और दुनिया से जो हम प्रेम करते हैं उसमें फर्क क्या है ना। तो अब बात ये आती है कि हम सच्चे प्रेम को पहचाने कैसे, है ना। दूसरी बात क्या आती है कि हम जो है वो सच्चे प्रेम को पहचाने कैसे, है ना। तो प्रेम की परिभाषा को, ओरिजिनल प्रेम की परिभाषा क्या है पहले ये समझ ले, तो सच्चे प्रेम की परिभाषा भी आपको आ जाएगी। तो प्रेम का अर्थ वास्तव में यह हुआ, सच्चा प्रेम कोई हमें कोई मिला है, किसी से शादी करी, किसी से कोई हमें बोलता है प्यार करता है, तो क्या वह प्रेम है? नहीं। तो प्रेम को पहचानने के लिए एक ही चीज है कि प्रेम उसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, अशांत है, तो उसे जहां से उसे प्रेम किससे होगा? उसे शांति से प्रेम होगा। उसे झूठ में जी रहा है तो सत्यता से प्रेम होगा। अगर वो बंधन में है तो उसको मुक्ति से प्रेम होगा। तो वास्तविक प्रेम क्या हुआ कि अगर कोई अशांत है तो उसको प्रेम किससे होना चाहिए? शांति से प्रेम होगा। बंधन में है तो किससे प्रेम होना चाहिए? मुक्ति से प्रेम होना चाहिए। कोई झूठ में जी रहा है तो उसको प्रेम किससे है? सच्चाई से प्रेम है। अब कोई इंसान दूसरे इंसान को कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और उसके साथ ही जीवन करता है व्यक्ति, तो वो खुद भी अगर फंसा हुआ है, खुद ही उलझन में है, खुद ही अशांति में, खुद ही दुखी में है और खुद ही परेशान है, और दूसरा भी खुद भी दुखी है, खुद परेशान है, तो वो दोनों प्रेम करेंगे, जिसको प्रेम का नाम दे रहे हो, तो क्या होने वाला है? दोनों अशांत होने वाले हैं, दोनों ही समस्याओं में बढ़ने वाले हैं। दोनों की अशांति तो 100% बढ़नी ही बढ़नी है। क्यों बढ़नी है? क्योंकि दोनों अशांत हैं। जबकि इंसान को प्रेम किससे है? वास्तविक प्रेम किससे होना चाहिए? जो उसे शांति दे, जो उसे सच की तरफ लेकर के जाए, जो उसके बंधन को काटे। दो परेशान आत्माओं की शादी हुई तो खुद तो बंधन में है ही, वो खुद तो झूठ में जी ही रहा है, खुद अशांत है, दूसरे से शादी करके और परेशानी बढ़ेगी या कम होगी? ये अपने आप से पूछना है कि वह परेशानी कम होगी या फिर वह
अब परेशानी बढ़ेगी। यह बात जब हम समझ करके सुनते हैं तो इसका अर्थ जो है वो हमें समझ में आता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर शादी का बंधन भी मान लो है या घर में भी मान लो, तो हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन समझो कि हम उससे, कोई बोलेगा कि हम तो उससे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम कौन सा हुआ? प्रेम वह हुआ जो आपके अंदर की स्थिति को उपराम की तरफ लेकर के जाए, जो स्व उन्नति की तरफ लेकर के जाए, आपके बंधन को काटे, आपको मुक्त अवस्था में पहुंचाए, आपकी स्वोन्नति को कराए, वह वास्तव में हो गया प्रेम। तो अब आपको देखना है कि आप जिससे भी प्रेम कर रहे हो इस दुनिया में, क्या वह आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा है? क्या आपको ऐसी संगत है जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रही है? तो जो भी आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी स्वतंत्रता में ही बाधा बन रहे हैं, जो आपको ऊंचाई पर तो नहीं ले जा रहे और बंधन बन रहे हैं, जो आपकी ओरिजिनल भलाई किस में है? आपकी ओरिजिनल भलाई जो चाहेगा वो क्या चाहेगा कि आप उच्चतम अवस्था में जाओ, आप अंदर से चेतना का स्तर आपका ऊंचा बढ़े। तो जो आपके इसमें कार्य में सहयोगी है, जो शुभ चिंतक है, वही तो आपका सच्चा प्रेमी हुआ ना, है ना। तो वो तो प्रेम हुआ नहीं जो जिस्म से प्यार करता है ना। वो तो हवस का प्रेमी हो गया, वो तो एक तरह से अपने उपयोग कर रहा है ना। विकारों का उपयोग, इसको कोई प्रेम थोड़ी कहेंगे। प्रेम कोई बच्चों का खेल थोड़ी, बस आई लव यू बोलेंगे और शुरुआत आई लव यू और समाप्ति जिस्म तक हो जाती है। ये कितना सबसे निचले से निचले तल का प्रेम है, जिसको प्रेम कहते ही नहीं है। प्रेम का अर्थ एक ही है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझो कि किसी व्यक्ति से या तो प्रेम हम करते हैं या वो हमें प्रेम करता है। तो हम किसी से प्रेम करते हैं, उसका अर्थ एक ही होगा कि अगर हम उसके मन की चेतना को उच्चतम अवस्था तक लेकर के जाते हैं तो हम उसे प्रेम करते हैं। प्रेम मना, जैसे अभी मेरे लौकिक भाई हो या बहनें हो या दूसरे भी हो, अगर मैं उनसे वास्तविक प्रेम करता हूं तो मुझे उसकी गालियां भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो चाहता हूं उसको सच के रास्ते पर लेकर के जाऊं। वो भी बंधन में है, जब मैं उसे देख पाऊं कि वह बंधन में है, वह परेशान है, वह झूठ में जी रहा है। प्रेम का मना वो आकर्षण नहीं, तुम जिसको समझते हो प्रेम की, जो तुम्हारी तारीफ करे वह तुम्हारे प्रेम है, जो तुम्हारी हर समय बात को माने वह प्रेम है। वो वास्तव में तुम्हारा प्रेमी नहीं है, वह तो दुश्मन हुआ। प्रेम तो वह हुआ जो तुम्हारी कमी कमजोरियों को देख करके भी तुम्हें प्रेम कर रहा है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। सच्चा प्रेम कौन सा हुआ है? खाली तुम्हारी तारीफ करे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हैंडसम हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसका मतलब तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं। जब कोई तुम्हें कह देता है कि तुम्हारा जैसा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब तो तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं, है ना। तो भगवान हमें प्रेम करता है हमारी कमी कमजोरियों को देखते हुए, कि हमारे बच्चे में इतनी सारी कमी कमजोरियां हैं, लेकिन उसका प्रेम कैसा है कि हमें उन कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए वह प्रेम करता है, हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रेम करता है, वह हमें ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए हमें प्रेम करता है। तो वास्तव में उसका प्रेम कैसा हुआ? सच्चा प्रेम हुआ या नहीं हुआ? जो मेरे मन की उन्नति को बढ़ाए, है ना। तो जब हम लौकिक में भी हम जब रहते हैं, हम कहते हैं बेटे से प्यार है, ये प्यार है, तो प्यार कौन सा है आपका? प्रेम कौन सा है? क्या आप सच में उसकी चेतना के स्तर को बढ़ाना चाहते हो तो सच्चा प्यार हुआ। कोई बाप और बेटी ही है उदाहरण के लिए, या बाप और बेटा है, अब बेटा कमा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं ला रहा है, लेकिन वो अंदर से आत्मिक उन्नति बहुत अच्छे से कर रहा है, वो अंदर से अपनी चेतना का स्तर बहुत बढ़ा रहा है। लेकिन बाप बेटे से नाराज है, तू पैसा नहीं लाता, पैसा लाएगा तो वो भोग के साधन चाहिए। या कोई हस्बैंड वाइफ ही है, वाइफ है या हस्बैंड है, हस्बैंड ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, कम कमा पा रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिकता में बहुत है, उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो रहा है, वो बंधनों को काट रहा है, अंदर से सुखी हो रहा है। तो सच्ची पत्नी कौन सी होगी? जो बहुत खुश हो जाएगी, कि बहुत प्रसन्न हो जाएगी कि तुम इतना धन है, जो अपना रोटी खा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना का स्तर तो तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हारे अंदर से तुम कितने सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, अंदर से आनंद में कितने दिखाई दे रहे हो। तो जो तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी चेतना के स्तर आगे बढ़ने से जिसको तुमसे प्रेम हो, वह वास्तविक प्रेम है। नहीं तो घर वाले भी कई ऐसे जो बोल रहे धन लाओ, कमाओ, पैसा लाओ ताकि वो भोग का साधन बन जाए, उनको हमारे से असली प्रेम कैसे हुआ? वो तो हमसे तो प्यार ही नहीं है,
वो तो उनके लिए वही हाथी लाठी, हाथी साथी और लाठी वाली बात होगी उनके लिए, तो है तो उनके केंद्र बिंदु तो वही है। मैं तो उन सारी रिलेशन और संबंधों को नकार दिया मैंने कि बोले तुम्हें अगर मुझसे प्रेम है तो मेरी उन्नति से खुश होना चाहिए, मेरे अंदर की आत्मिक उन्नति से खुश होना चाहिए। मेरे पास एक जोड़ी कपड़ा है या 100 रुपए की चप्पल है, उससे क्या मतलब है? मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं, मैं परम सुख में हूं, मैं मजे में हूं, मेरे जैसा निर्भयता निडरता मेरे को आ गई है। स्वयं भगवान मुझे देख रहा है, भगवान हर पल मुझे साथ देता है तो उससे उनको प्रसन्नता होगी। जिन जिन आत्माओं के, वो तो हुए मेरे सच्चे प्रेमी। और जिन आत्माओं को सिर्फ लालच है कि ये हमें क्या क्या दे देगा, हमें फ्री में क्या क्या देगा, हमें धन कितना देगा, हमारी मदद, ये जो करते हैं और हमसे कोई ऐसी उम्मीद करे कि हमारे बंधन काटे तो हमारा प्रेम सच्चा हुआ। तो प्रेम की परिभाषा को पहले सच्चे से समझना है। क्या परिभाषा को आपने सच्चे रीति से समझा? कि प्रेम की परिभाषा को एक ही चीज आपने समझा है कि आप अगर कोई आपके बंधन काटने में मदद कर रहा है, कोई आपको मुक्ति में मदद कर रहा है, कोई आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो वह आपका प्रेमी है, चाहे वह आलोचक क्यों न हो। आलोचक यानी वो आपकी कमी कमजोरियां देगा तो स्टिक भी तो बोलेगा ना, लेकिन वह तो आपका भला सोच रहा है ना। कोई ऐसा स्त्री पुरुष भी है, लेकिन कोई स्त्री या पुरुष है तो वो शरीर के आकर्षण से परे, शरीर के भोग में आज तक मिला क्या? जो आप प्रेम कर रहे हो उससे तो शरीर ही गंदा हुआ, उससे तो मन ही गंदा हुआ ना। ऐसे प्रेमी को प्रेमी क्या बोलना जो अपना शरीर भी गंदा किया और उसका शरीर भी गंदा किया। आजकल रिश्ते लंबे क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि जिस स्तर पर रिश्ता है तो दिखाने के लिए दोनों एक दूसरे का क्या बोलते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो हो जैसे हो वो मेरे हो। वो दूसरे को भी क्या बोलता है, तुम जो हो जैसे हो वो मेरे हो, पर आगे नहीं बढ़ना है। बाबा तो कहता है तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, पर बाबा क्या कहता है, नहीं उससे आगे बढ़ाना है ना। तो उसको ऊंचाई पर स्वीकार करना एक अलग बात है। लेकिन लौकिक में रिश्ता कैसा है, बस हाथ पकड़ के घूम लिए, उसको प्रेम समझ रहे हैं। अब दोनों जो मिले हैं तो उनका दोनों का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि एक दूसरे की चेतना का स्तर बढ़ाएंगे, है ना, एक दूसरे से अंदर से मन की शक्ति को बढ़ाएंगे, उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पर मुक्ति मिले है, या वो अशांत है तो शांति को पाले, तो वो उनको है ही नहीं। बस तो फिर वो क्या होगा कि जिस ऊंचाई पर, जिस तल पर उनका रिश्ता बना है, आने वाले समय में वो तल से नीचे ही जाने वाले हैं। जो तल पे उनका रिश्ता बना, तो जो भी उनकी आत्मिक स्टेज होगी 25% तो वो 20% पे ही आने वाले, क्योंकि न तो वो मुक्ति की बात करे, न वो शांति की बात कर रहे, न जो ज्ञान की बात करे कि हम किस किस बंधन में फंसे हुए। इसका भी एक बहुत कारण है। बंधन की बात क्यों नहीं करता है कोई? दुखी हुए हैं ऐसा मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये आत्मा याद रखे तब वो प्रेम और सुख का रास्ता सबको बता सकती है कि मैं अतृप्त मन हूं। अतृप्त यानी वो मैं वाला मन बन गया हूं, तो मैं अतृप्त हूं, तो मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूं। बीमारी को जिसको हर समय याद रहे, तो याद क्यों नहीं रहती बीमारी? क्योंकि दुनिया में सभी लोग ऐसे हैं, तो दुखी तो बहुत है लेकिन बता देते नहीं है, तो हमें लगता है वो तो दुखी है ही नहीं। पर वो बाहर से जितने साधन ला रहे हैं, जितने साधन इकट्ठा कर रहे हैं, जितना सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर से बहुत गहरी आवाज आती है कि मैं बहुत दुखी हूं। वो दिखाते नहीं है, लेकिन भीतर का अगर उनका दुख देखा जाए, भीतर की परेशानियां देखी जाए, तो उसको कहेंगे कि भीतर का बहुत बड़ा दुख है, भीतर का बहुत बड़ी परेशानी है, उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आज आपको समझ में आया है ना? तो क्या समझ में आया? प्रेम क्या है ना? तो तुम्हें जब वो प्रेम समझ में आएगा तभी तो सुख का रास्ता बता पाओगे ना। नहीं तो सुख तुमने अलग समझ लिया है, फैमिली में गाड़ियां देनी है, पैसे कमा करके देने हैं, उनको ये करना है, वो सुख नहीं है, वो तो तुम उसको और दुख दे रहे हो। हम कहते हैं बच्चे कमाए नहीं, कैसे कहते बच्चे को कार मिले ना मिले, संस्कार मिले। तुमने बच्चे को सिखाया पैसा महत्वपूर्ण, बड़े हुए तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए मर्डर कर दिया, क्योंकि तुमने संस्कार ही उसको दिया था कि प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा की चेतना महत्वपूर्ण नहीं है, धन महत्वपूर्ण है। समाज में रहना तो बहुत धन ज्यादा होना चाहिए, है ना, अच्छी लड़की होनी चाहिए, शादी ऐसी होनी चाहिए, दिखावापन ज्यादा होना चाहिए, इतने समाज में खाना खिलाए उसको महत्वपूर्ण है। तो आपने हाथी
साथी और लाठी को महत्व दिया, हस्तक इसको इंपॉर्टेंस दिया है, तो फिर वो तुम्हें भी जीवन में क्या दिखाएंगे? वो लाठी ही तुम्हें दिखाने वाले। तुमने उसको लाठी से ही सिखाया है तो ये लाठी तुम्हें भी दिखाने वाले। फिर बोलते बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तुम अपने खुद की नहीं सुनते तो बच्चे तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? बच्चों से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। भाई तुम्हारा मन का रिश्ता तुम्हारे खुद के साथ अच्छा नहीं है, तुम अपने अंतर्मन की आवाज यानी शुद्ध मैं की आवाज नहीं सुनते हो तो फिर दुनिया तुम्हारी आवाज कैसे सुनेगी? है तुम जब अपने अंतर्मन की आवाज सुनने लग जाओगे, तुम्हारा जब अपने मन के साथ रिश्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा, जब तुम्हारे साथ तुम्हारा सहज मन हो जाएगा, तुम्हारा तोलू मन जो है वो हट जाएगा, है ना, तब कहेंगे कि तुम जो है वो सच्चे सुखी हो। है और जब तुम्हारा मन सहज होगा तो आप दूसरे के मन को भी सहज कर पाओगे, है ना। तो प्रेम को जो है वो गलत तरीके से क्या नहीं करना है, पहचान नहीं, गलत तरीके से वो नहीं करना है। अभी कोई लोग बोलते हैं कि दूसरों की चिंता करते रहना क्या प्रेम है? कोई कहता है ना कि भाई दूसरों से हम प्रेम कर रहे हैं, है ना, तो वो दूसरों की चिंता कर रहे हैं तो क्या वह प्रेम नहीं है? अरे भाई दूसरों की चिंता करना उसको प्रेम थोड़ी कहेंगे, है। आप घर में चिंता कौन करता है? सबसे मेन बात है पहले ये बताओ कि चिंता कौन करता है। जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, अभी इंडिया वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, वो सेमीफाइनल हुआ था, तो उसमें क्या हुआ? उसमें कई लोगों ने सुसाइड कर लिए, कई लोगों ने टीवियां फोड़ ली, कई लोगों की जैसे गले में जान अटक गई हो। तो जो खेल रहे हैं खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी और 11 इधर, उसमें से तो किसी ने सुसाइड नहीं किया, उसमें से तो किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा तो नहीं सुना पिच पे खेलते खेलते ही दुखी होकर के हार्ट अटैक से मर गया, ऐसा तो है नहीं, है। पिच पे खेलते हुए बल्ला वो छोड़ दिया, खेलना बंद कर दिया। तो 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको इतनी चिंता नहीं, उतना भय नहीं है, उनको किसी बात का ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर जो देख रहे हैं वो टीवी फोड़ रहे हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, वो एक दूसरे पर दंगे भी हो जाते हैं। अभी तो कितना दंगा हो गया था, कई लोग मर गए थे। तो चिंता कौन कर रहा है? जो देखने वाले, जो खेलने वाले, वो उनको चिंता नहीं है। जो देखने वाले उनको चिंता ज्यादा है। तो चिंता कौन करता है? जो फ्री फोकट का बैठता है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ चिंता करता है। देखना कई घरेलू महिला होती बहुत चिंता करते, मेरा बेटा आया नहीं। अरे बेटा नहीं आया क्योंकि तुम फ्री हो, कुछ काम नहीं। बेटा तो उधर मौज कर रहा है या काम कर रहा है, वो बिजी है। आप बार बार फोन करोगे तो पूछेगी कोई पत्नी की आप ठीक तो हो, आप आए नहीं, ठीक तो हो? वो बोले ठीक नहीं, वो बोलेगा मैं तो मर ही गया समझो, नहीं फोन आया इससे तो बढ़िया कि मर ही गया समझो। अरे जब बात करे तो चिंता ही है। तो चिंता कौन करता है? जो फ्री फोकट का है, जो अपना खाली समय में बैठा है। आप देखो जो हस्बैंड कई सारे काम करे, क्या उनको फिक्र है किसी बात की कि पत्नी वगैरह की जो काम में बिजी है उसको तो फिक्र नहीं होगी ना, क्योंकि वो काम में लगे हुए हैं। जो शाम को घर पे लेट आया वो तो मौज मस्ती में उधर बैठा हुआ है, लेकिन जो खाली बैठा है वो फिक्र कर रहा है, क्योंकि वो बिजी नहीं है। यानी बिजी रखने का अर्थ क्या है? किसी काम में बिजी नहीं होना है, बर्तन धोने में बिजी नहीं होना है, बिजी उसमें होना है जिसमें अपनी आत्मिक चेतना का स्तर बढ़े, अपने मन की स्थिति को हम आगे बढ़ाए, अपने सुख शांति प्रेम के जो सही जो रिश्ता है, सही जो समझ है, उस समझ को हम आगे बढ़ाएं। तो हम कहेंगे कि तो फिर हमें क्या नहीं होगी, तो फिर हमें चिंता, व्यर्थ बातें, परेशानियां, ये जो सारी जो बातें हैं ना वो कभी आएंगी नहीं। ज्यादातर हमारे पास आते हैं कई सारे फोन, मुझे चिंता बहुत होती है। मैं पहले पूछता हूँ करते क्या हो? कुछ नहीं, बोले घर पे हूँ, ऐसे बस समझ जाता हूँ फ्री ज्यादा है तो चिंता ज्यादा, कि खाली समय में इंसान नकारात्मक विचार ही ज्यादा सोचता है। ये बहुत गहरी बात है। तो क्योंकि वो नकारात्मक वृत्तियां हैं और ऊपर से वो अहम की वृत्ति को ज्यादा महत्व देता है, यानी मैं वाले जो संस्कार है उसको महत्व देता है। तो वास्तव में चिंता करने, किसी की चिंता करना है उसको, इसका अर्थ यही है कि वो उसको प्रेम नहीं करेंगे। वो फोकट बैठा है, फ्री में बैठा, को बोले मेरी माँ की बहुत चिंता होती है। अरे दिन में 2 रोटी बना दी, फिर काम क्या है तुम्हारा? पूरा दिन माँ की चिंता करना और बेटे की चिंता करना। उसको कैसे डिप्रेशन से निकाले? उसको दुनिया की कोई दवाई बनी नहीं जो उसको डिप्रेशन से निकाल सके। दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो उसको मन के व्यर्थ विचारों से, ऐसी फालतू चिंताओं से निकाल सके। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि इसको बहुत डिप्रेशन है। डिप्रेशन ये है कि काम है, 10 घर का काम दे दो, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, ऑटोमेटिक डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। है तो यही वाली बात है ना। तो मेन यही बात है कि आप जो है वो स्वयं को, आपको
चिंता करने को प्रेम नहीं कहते हैं। आपको स्वयं की उन्नति करके दिखाओ तो आपको दूसरों से प्रेम है ऐसा अनुभव होगा। कैसे? एक माँ अगर स्वयं की उन्नति करे, अपनी चेतना का स्तर बढ़ा दे, अपना आध्यात्मिक विकास करे, तो बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे पाएगी, कितनी अच्छी परवरिश दे पाएगी, है ना। लेकिन जो माँ अगर अपनी आत्मोन्नति कर ही नहीं रही है, दिन भर व्यर्थ बातों में उलझी है, फिर खाली बातों में व्यर्थ चिंतन ही करती है, वह बच्चों को क्या संस्कार दे पाएगी, या घर में माहौल कैसा रहेगा। तो हर एक आत्मा जब अपनी आत्मिक उन्नति में बिजी हो जाए, अपने सच्चे लक्ष्य में यानी मन की आवाज में जब वो बिजी हो जाए, उच्चतम चेतना के अंदर बिजी हो जाए, तो स्वतः ही घर का वायुमंडल बदल जाता है। और सच्ची शांति का मतलब ये, सच्चे प्रेम से सच्ची शांति आती है। अब आप बोलोगे बच्चों को सबको घर में शांति के वाइब्रेशन लाने हैं, तो शांति के वाइब्रेशन कैसे आएंगे? आप बोलो कि मेरे बेटा शांत हो जा, गुस्सा बहुत करता है। अब बेटे पे कितनी भी तुम शांति की शक्ति डालो, उसका मन तो कामनाओं में फंसा है, उसका मन तो साथी और लाठी में फंसा है, तो उसको तुम कितना पूरी टैंकर भर के शांति डाल दो, उसके ऊपर शांति कैसे आएगी? बोले मेरे बेटे पर शांति की किरणें डालो, मेरे भाई पर शांति की किरणें डाले कैसे? उसको लिए तो शुद्ध संकल्प ये करने पड़ेंगे बार बार, और उसको सच्चा ज्ञान होगा, सच्चा प्रेम होगा। कि प्रेम कौन सा होगा? यही कि वो अपने शुद्ध मन की आवाज सीखे, उसको बंधनों से काटना है। क्या करना है? उसको मुक्ति के रास्ते पर लेकर के जाना, वो झूठी में जो फंसा है उससे हमें बाहर निकालना है, यह लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आपका प्रेम क्या होता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो ऐसा कुछ करो जो वो डॉक्टर ही बन जाए। अरे डॉक्टर बन जाए, यह प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो यह हुआ कि वह मुक्ति को पाए, स्वतंत्रता को पाए और शुद्ध मन की आवाज को सुने, है ना। फिर चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई भी पद मिलेगा तो उस पद से बंधायमान का संबंध नहीं होगा, वो सदा के लिए शांति होगा। तो आपके मन में ऐसी बातें चले, ऐसी भावनाएं चले, बिल्कुल ये भावना शुद्ध तरीके से होनी चाहिए कि मेरे बच्चे अगर नहीं कमाए तो भी चलेगा, 1 रुपया नहीं लाए तो भी उनको रोटी सब्जी भगवान दे ही देगा, है ना। लेकिन वो अपनी आध्यात्मिकता का विकास कर ले, अपनी शुद्ध चेतना का विकास कर ले, वो सच्चाई को पकड़ ले, वो झूठी माया, झूठे बंधनों को छोड़ ले, तो फिर उसको कहेंगे। क्योंकि कोई इंसान आग में जल रहा है और बोल रहा है कि मुझे पिज्जा चाहिए, तो पिज्जा देने से क्या वो शांति मिलेगी उसको? उसको तो चाहिए पानी। अब उस खुद को पता नहीं है कि मुझे पानी चाहिए, वो तो आग में जल रहा है, तो वो अशांति की तृप्ति में जल रहा है, और आप उसको पिज्जा ला के दे रहे हो, घाड़ियां ला के दे रहे हो, चेवर ला के दे रहे हो, तो उसकी अशांति बढ़ेगी नहीं, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगा। कितने टाइम के लिए शांत होगा? थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाएगा, और फिर 3 दिन बाद और बड़ा उबाल लेकर के आएगा। तो एक्चुअल में आपकी फैमिली में जो अशांत है उसके बीज भी आपने रोपे, बचपन से उनको सिखाया यही है कि इसी में ही शांति है, इसी में ही सुख है। सिखाने वाले भी आप हो तो भोगना भी आपको है। आपने गलत संस्कार तो दिए ना, उसमें गलत बीज डाला ना। ओरिजिनल में बच्चों को या फैमिली में यही बात डालनी है कि सच्चाई पर जीना है, धन आए या ना आए कोई फिक्र नहीं, हमें तुमसे प्यार है। अगर तुम अपनी आत्मा का विकास करते हो, तुम अगर चेतना का विकास करते हो, तुम अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो स्वयं भगवान का तुम्हारा साथ मिलता है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि जो भगवान की आवाज जो भी बुद्धि है, वो अगर भगवान की आवाज सुनती है, भगवान के केंद्र बिंदु वाली आवाज सुनती है, आम केंद्र की आवाज नहीं सुनती है, उस आत्मा के साथ जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेता है। भगवान किसकी जिम्मेवारी? आज बताए ना कि पहचान, चुनाव और जिम्मेवारी, तो तीसरी जो जिम्मेवारी है ना, वो आपकी जिम्मेवारी तब भगवान लेगा जब आप भगवान के या सच्चे प्रेम के रास्ते पर, प्रेम, मौन और शांति के मार्ग पर चलेंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति के मार्ग पर चलोगे और सच्चे प्रेम की कदर करोगे, है ना। क्योंकि बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने से सच्चा प्रेम करते हैं, है ना। सच्चा प्रेम वही करता है जिसके अंदर सहन शक्ति होती है। क्योंकि हम घर परिवार सभी आत्माओं को प्रेम सच्चा करेंगे तो उनको सच सिखाने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उनकी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए, उनकी मुक्ति के रास्ते पर उनको ले जाने के लिए हमें उनकी बहुत सारी बातें निस्वार्थ तरीके से सहन करनी पड़ेगी। अभी एक उदाहरण है, जैसे बताओ, अभी मुझे आत्मा को अभी कितने आत्माओं की बातें सुननी भी पड़ती है। इतना सारा ग्रुप है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, सबके एग्जाम को टेस्ट करना, रात की 1 भी बज जाती है कई बार सबको, क्योंकि टाइम पास तो नहीं करना
जानना है ना, जिसने उत्तर लिखे मुरली मंथन के, तो एक एक आंसर को देखना पड़ता है कि उसके पीछे वो कहाँ तक मुक्ति को पाया है, अंदर से भावना क्या होती है, अपना प्रेम कैसा है सब आत्माओं से कि वो मुक्ति को पाए। आप सभी किसको पाए? आप अपनी स्वतंत्रता को पाए, आप अपनी चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचे। तो उसके लिए फिर बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है ना, फिर कई सारे के मैसेज अलग अलग ही आते हैं, फिर भी उनको रिप्लाई करना ही है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। कोई मैं की आवाज से प्रश्न उत्पन्न करता है, कोई जो है वो शुद्ध मन के केंद्र से उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें देखनी भी है, सुननी भी है, समझनी भी है ना। तो यह प्रेम कौन सा हो गया अपना? क्यों फिर भी बल मिलता, मजा आता है, रात की 1 बजे चेक करने में मजा आता है, देखने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? फिर वो प्रेम में आनंद है, उस प्रेम में ही सच्चा सुख और आनंद है। क्योंकि हमें क्या मिलेगा जब सामने वाला मुक्त हो जाएगा, सामने वाला दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा, तो उस सामने वाला जब आजाद होता है ना, तो दिल में इतना हमें आनंद आता है। कोई सामने वाला कहता है कि हमें तो ये बात इतनी समझ में आ गई कि मानो हम परेशानियों से मुक्त हो गए, वो एक शब्द उनका हमें और गहरे आनंद में लेकर के जाता है कि वास्तव में कितनी अच्छी बात है कि वह आत्मा ज्ञान को समझ गई है। कुछ तो बंधन कटे उसके, कुछ तो बंधन कटे, कुछ तो मुक्ति की तरफ वह बढ़ा, कुछ तो सत्यता की तरफ बढ़ा। तो अंदर से अगर सत्यता किसी की जागृत होती है और वो सत्य, आपका बच्चा अगर अच्छाई पर चलने लगेगा तो आपको कैसा आनंद आएगा? कोई परिवार का रिश्तेदार है, वो अगर सत्यता के मार्ग पर चलने लगे तो कैसा आनंद आएगा? आपका लौकिक पति है, वो अगर कहे कि मैं तो तुम्हारी चेतना के स्तर बढ़ाने में सहयोगी बनूंगा, मुझे भी सब अच्छा लगता है, तुम और आगे बढ़ो, तो कितना आनंद आएगा, है ना। तो वैसे ही परमात्मा को भी आनंद आता है और हमें भी आनंद आता है जब सामने वाला आजाद होने लगता है, सामने वाला सच्ची शांति को पाता है, सच्ची प्रेम को पाता है। इसलिए अगर अब शरीर भी छूटता है तो क्या ख्याल आता है? ये नहीं होता कि हमें ज्यादा जीना है। क्या ख्याल आता है कि जितने समय तक ये श्वासें चल रही हैं, उतने समय तक हम सबको गहरी शांति और मुक्ति के मार्ग पर लेकर के जाएं। सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है, खुद भी बंधन मुक्त होना और दूसरे को बंधन मुक्त करना, यही सच्चा प्रेम है। दूसरों के बंधन काटते हो तो आप उसके सच्चा प्रेम करते हो, और कोई अगर आपके बंधन काटने में सहयोगी बनता है तो वह प्रेमी है, नहीं तो वह आपका दुश्मन है। यह दुश्मन यानी उससे कोई लड़ाई नहीं करना है, लेकिन अंदर से वो बात समझ करके चलना है। चाहे वो लौकिक रिश्तेदार है, मैं उसको दुश्मन कैसे समझू? उसको भी बीच बीच में आवाज दिलाओ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, न जाने तुम किससे प्रेम करते हो, हमें नहीं पता। उससे सामने होके पूछो, क्या मेरी आध्यात्मिक चेतना या मेरे मन की शक्ति बढ़ रही है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मैं मन से सदा ऐसी खुश रहने लग रहा हूं जिसमें मैं किसी साधन का आधार नहीं ले रहा हूं? क्या मुझे अच्छा नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मैं हाथी का साथ छोड़ रहा हूं, मैं साथी का साथ छोड़ रहा हूं और मैं लाठी का साथ छोड़ रहा हूं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसी 3-4 बातें सामने पूछो तो पता चले कि वो आपको सच्चा प्रेम कर रहे हैं या फिर वो डुप्लीकेट प्रेम है। क्लियर बात करो तो कितना आनंद आएगा। ठीक है, तो शायद आज आप प्रेम की बात को समझ गए होंगे। तो अब बात आती है चुनाव की। तो जब प्रेम क्या है वो आपको समझा दिया गया, डुप्लीकेट प्रेम क्या है वो समझा दिया गया, मैं के केंद्र से हाथी साथी लाठी की आवाज को समझा दिया गया, तो चुनाव तो अब आपको करना है कि आपकी बुद्धि कितनी सतोगुणी है, कितनी रजोगुणी है, कितनी तमोगुणी है। क्योंकि आपको अंदर से आत्मा की आवाज और भगवान की आवाज भी सुनाई, बता दी गई क्या आवाजें आ रही हैं, ताकि आपको पहचान करवा दी, अंतर बता दिया, मैं की आवाज को भी अंतर बता दिया कि उसका प्रेम और सुख क्या है। अब चुनाव आप क्या करते हो यह निर्भर तो आपके ऊपर करता है। तो आज डिसीजन लो मुरली के मंथन के बाद डायरी में कि मैं आज इसी चीज का चुनाव करता हूं कि सच्चे प्रेमी कौन है, सच्चे हितैषी कौन है, यह समझ आए। और जो सच्चे प्रेमी होंगे वह तो पुस्तक प्रकाशन में सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक आत्माओं को तक बुक पहुंचे, अधिक से अधिक आत्माओं तक सत्य पहुंचे, तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि हम आत्माएं तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमें तो बस लिखने का आता है, बाबा जो लिखा रहा है दिन रात उसमें लगे हुए हैं, है ना। तो बाकी अब कैसे जब चीजें हो जाएंगी, सब चीजें बाबा चाहेगा और सब आत्माएं करेंगी तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से स्वयं का जो है वो आत्मिक उत्थान करो और दूसरों को भी सच्चा प्रेम दो। तो आज के मुरली मंथन से आपने क्या सीखा, सच्चा सुख क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, क्या वो परिभाषा आपको समझ में आई? क्योंकि आत्मा के जो गुण है ना
ज्ञान हो गया, बुद्धि का चुनाव हो गया। ये बुद्धि का चुनाव हर मुरली मंथन में आपका चलेगा कि आज के मुरली मंथन से आपने क्या चुनाव किया, उसी के आधार पर आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप कोई चुनाव नहीं कर रहे हो तो आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हो, है ना। अब बंधन वाले कोई प्यार समझ रहे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो चुनाव तो आपको करना पड़ेगा, ठीक बात है। राम को चुनो, रावण को चुनो, या आम केंद्र को चुनो, या परमात्मा केंद्र को चुनो, चुनाव तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब किसी की सरकार बन जाएगी तो चुनाव करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे चुनाव हो जाते, सरकार बन जाती, फिर चुनाव थोड़ी होते। तो जब सतयुग आ ही जाएगा, घोषणा हो जाएगी भाई अब सतयुग आने ही वाला है, तब तुम्हारे चुनाव वगैरह का पोटला बंद हो जाएगा। तो अभी समय है चुनाव करने का, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। और बाद में तो मजबूरी से भी चुनाव तो करना ही है, क्योंकि बाद में भगवान जो है वो आपको सीधा पहुंचा देगा मुक्ति में, है ना। तो इसीलिए अभी भगवान जो है वह प्यार से आपको बता रहा है, समझा रहा है। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपने क्या सीखा है और क्या प्रेम है, क्या उसके बारे में गहरी समझ मिली या नहीं मिली। उन सारी बातों का आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिख करके ग्रुप अपने पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते हो तो इस पर आप ज्वाइंट हो सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।